नमस्कार, मैं हेमंत कानाबार और आप देख रहे हैं एक्शन फास्ट न्यूज। आज यहाँ पे श्री स्वामी समर्थ फाउंडेशन की तरफ से एक आयोजन रखा था 15 अगस्त के लिए और उनके सभी कार्यकर्ता हमारे पीछे मौजूद है। और क्या कहेंगे सर, आज आपने जो ये प्रोग्राम रखा है और प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज एक्चुअली 1 साल हो गया है हमारा फाउंडेशन को। हमने 1 साल में बहुत अच्छा प्रगति किया है हमारे सब मेंबर्स को लेके। अभी हमारे मेंबर्स 110 के ऊपर है। अलग अलग हमारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हैंडीकैप डिपार्टमेंट है। फिर अलग अलग मतलब हम गाँव में जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। उनका जो समस्या है वहाँ तक हमें पहुंचना है कि वहाँ पे क्या समस्या है पानी का। फिर गांव में अभी भी ऐसे कुछ गांव है जहाँ पे लाइट का समस्या है। रास्ते तो हर मुंबई में भी है, गांव का छोड़ दो, पर अलग अलग इसमें अलग अलग गांव में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, वो हमें देखना है। हम डाउन टू अर्थ काम करना चाहते हैं, सब पूरे मेंबर्स को लेके, वो एरिया के लोगों को लेके। बस यही हमारा एक मोटिवेशन है। अभी आज के दिन में जैसे 15 अगस्त का आज यहाँ पे आपने जो ये रखा था, तो और लोगों से जुड़ने के लिए क्या अपील करेंगे? कैसे जुड़ना होगा आपसे? अगर मिलना हो कैसे संपर्क करें? हमारे इंस्टाग्राम स्वामी समर्थ फाउंडेशन है, वहाँ पे आप हमें मैसेज, वहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर है, वहाँ से आप हमें मैसेज या आपको जो भी जुड़ने के लिए प्रोसेस है वो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो हमारे पास। और ऐसे बहुत से गोर गरीब है, हमने आपको देखा है कि मतलब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे मोबाइल वगैरह में देखने आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, लेकिन वैसे लोग जो वहाँ आप तक नहीं पहुँच पाते, उनको आप कैसे संपर्क करेंगे? उनको अभी देखो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि सब गाँवों में भी टेक्नोलॉजी है, पर इंटरनेट स्लो है, इसलिए थोड़ा सा हम डेवलपमेंट पीछे है। कई गाँव में, सब गाँव में नहीं, कई गाँव में, जैसे कोकन में टेक्नोलॉजी अभी अच्छा है, पर वाड़ा साइड आप जाओगे पालघर के आगे तो वहाँ पे नेटवर्क इशू है, बहुत से ऐसी चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है हमें सरकार को भी वहाँ कुछ देखना चाहिए। वहाँ पे जो छोटे छोटे गांव है ये संगठना तो कर रही है, पर सरकार को भी उन्होंने एक जाना चाहिए, 1 महीने 2 महीने विजिट करना चाहिए गांव में। वो जो आदिवासी है उनको भी मतलब क्या प्रॉब्लम है, अभी मेडिकल का इतना प्रॉब्लम है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गाँव में भी अवेलेबल डॉक्टर्स होने चाहिए जो अच्छे एजुकेटेड हो। कुछ बोलने वाले हैं? आशीष भाई बोले। सर, आशीष भाई आपका क्या कहना है इस सब चीज पे? मेरा तो यही कहना है कि अन्न, सबको अन्नदान करना, सबको अन्न टाइम पे मिलना, ये बहुत जरूरी है। फिर देखने जाएगा तो एजुकेशन कोई कोई आदिवासी जगहों पर एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। हमने जवाहर में विजिट किया था तो वहाँ पे छत लीकेज हो रहा था और बहुत ही कम स्टूडेंट थे वहाँ पे। 303 फैमिली थी वहाँ पे, पर कुछ बच्चे वहाँ पे अपना एजुकेशन ले नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ का छत गया, मतलब थोड़ा टूटा हुआ है। सरकारी स्कूल, अभी वहाँ पे तो प्राइवेट स्कूल नहीं हो सकती आदिवासी जमीन पर। तो जवाहर में ऐसा एक गांव था, वहाँ पे हम लोग ने विजिट किया तो वहाँ पे छत पहले से टूटी हुई थी और पानी गिर रहा था। तो हमने एक एप्लीकेशन के द्वारा सरकार के, वहाँ के जो तहसीलदार थे, वहाँ के जो सरपंच थे, उनको एप्लीकेशन देके हमने वो रिपेयर करने का मांगनी किया था हमारे स्वामी समर्थ फाउंडेशन से। तो हुआ वो? हाँ, वो पास हो गया है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि कुछ ही समय में वो छत वो बांध के देने वाले। तो उसका भी फॉलोअप हम लोग ले रहे हैं कि भाई कितने टाइम में आप बनाओगे, क्योंकि बारिश तो चली गई, अभी कब बनेगा वो हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं उसके बारे में। या सरकार बांध के दे या हम फाउंडेशन वाले कुछ फंड रेस करके हम लोग वहाँ पे समस्या है वो सुलझाने के लिए आगे चलते हैं। लेकिन इसी काम के लिए जो तनख्वाह मिलती है सरकारी अधिकारियों को या बड़े बड़े नेताओं को, जो आज की डेट में इतने बड़े बड़े भाषण देने वाले आते हैं उन लोगों को, तो वो अपना काम ढंग से नहीं करते, उनके लिए क्या करेंगे? उनको एक ही मैसेज हम दे सकते हैं कि भाई आपने अभी पद पे है आप, तो आप आपका काम पूरी तरीके से निभाओ। कोई कोई पार्ट में, कोई कोई जगह पे सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप प्लीज
जिनको जो जो विधायक है, जिनको जो एरिया अलॉट किया है, वो अपने नगर सेवकों को या अपने सरपंच जो गांव है उन सरपंचों को थोड़ा फॉलोअप लेंगे तभी होगा ना ये सब काम। एकजुट होकर ही काम होगा। एक दूसरे पे आलोचना करके, एक दूसरे की खिंचाई करके देश थोड़ी बढ़ने वाला है। आपका आगे का स्टेप क्या रहेगा? हमारा आगे का स्टेप यही है कि हम मरते दम तक समाज सेवा करेंगे। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि भाई आप आपका काम करिए, बट हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके सबकी समस्या हल करने, हम लोग जात पात नहीं मानते। इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब जात पात सब समान देखकर ही हमको आगे बढ़ना है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज होती है और लास्ट तक श्री स्वामी समर्थ फाउंडेशन ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को ही हम महत्व देंगे लास्ट तक। और सबका भला करना ये ऊपर वाले के हाथ में है। हमें और ताकत मिले, हमारे संस्था को, आपको भी ये ताकत मिले पत्रकार को कि आप जगह जगह पर जाओ और समझो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, मैंने अभी न्यूज में देखा तो एक अपने वाइफ को अपने कंधे पे लेके वो बेचारा 13 किलोमीटर चल के जा रहा है, लेके जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। भले मोदी जी अपने बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री है, पर कोई चीजों में जहाँ विधायक है जो काम नहीं कर रहे उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हम लास्ट तक इंसानियत की सेवा करेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। तो ये थे स्वामी समर्थ फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी जिन्होंने ये अपनी बात रखी है। और हम भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे बड़े मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं और सरकारी अधिकारी है जो काम की तनख्वाह लेते हैं, वो अपने काम ईमानदारी से करे और निष्पक्ष से करे, और करे या ना करे, हम समाज सेवक सभी मिलकर ये संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देंगे कि हम हमारा काम ईमानदारी से, बिना कोई पगार के, बिना कोई स्वार्थ के, निस्वार्थ करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।